गली सांकरी या मैं हाँ करी ना करी। ठाकुर जी ने गोपी सखियों को ऐसा फंसा दिया, ना तो ये कहने की रही कि मैं दूंगी और ना ये कहने की रही कि मैं नहीं दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हम ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपको सांकरी खोर, और यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो हमें पप्पू भैया देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं पप्पू भैया से और यहाँ के बारे में क्या मान्यता है, क्या क्या यहाँ की जो लीलाएँ हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ सांकरी खोर का। ये वो स्थान है जो सांकरी खोर के नाम से जाना जाता है। अभी ये बताएंगे यहाँ के बारे में क्या महत्व है, क्या मान्यता है और क्या क्या लीला यहाँ पे ठाकुर जी द्वारा की गई हैं। तो पप्पू भैया राधे राधे। जय श्री राधे। तो पप्पू भैया पहले यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ ये बरसाना से कितनी दूर है सांकरी खोर? बरसाना से 500 मीटर की दूरी पर आप यहाँ खड़े हो। गली सांकरी या मैं हाँ करी ना करी। ठाकुर जी ने गोपी सखियों को ऐसा फंसा दिया, ना तो ये कहने की रही कि मैं दूंगी और ना ये कहने की रही कि मैं नहीं दूंगी। अगर वो बोले कि मैं दूंगी तो ठाकुर जी सर्व से पूरी मटकी मांगे, अगर बोले नहीं दूंगी तो ठाकुर जी मटकी तोड़े। तो यहाँ वो आज भी चिन्ह मात्र स्वरूप हैं। अब आप यहाँ देखोगे सबसे पहले ठाकुर जी का सप्तम स्वरूप शेषनाग, आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा। ये इसको बना नहीं सकते, लाल में काला और काले में वाइट है। ये ठाकुर जी का सप्तम स्वरूप है। उसके बाद में ये ऐरावत हाथी का पैर है चिन्ह स्वरूप में, और ये सुरभि गाय का पैर है। ये कामधेनु गाय का पैर है, और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी। आप यहाँ खड़े हो, इस जगह का नाम है 5500 वर्ष पुराना वो स्थान जहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लिया करते थे। आज भी इस पत्थर से खुशबू आती है दूध दही की, और यहीं ठाकुर जी का हस्त चिन्ह है। जहाँ जब ठाकुर जी भागने लगे तो चंद्र सखी, आप गाते हो ना, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, जो चंद्रावली थी वो ठाकुर जी को यहीं छल के ले गई इसी गली में। तो आज से 5500 वर्ष पहले तब ठाकुर जी इस गली में दान लिया करते थे। तो आज भी उस चिन्ह मात्र स्वरूप से यहाँ की वो है। प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए, इसमें डबल नहीं जा सकता निकल के, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, सिंगल ही जाएगा, इसमें डबल नहीं जा सकता। तो ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी है, जो दान लीला करी है। ठाकुर जी ने 16 लीला करी, 16 लीलाओं में 9 लीला इस गाँव में की हैं। नीचे में गहवर वन का शुद्ध अर्थ इतना गहरा वन कि सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी, और जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी वहाँ परस्पर श्यामा श्याम ने श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके पूछवे लगी कि मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको, हम दोनों में सुंदर कौन सा है? अगर मैं सुंदर हूँ तो मेरी उपमा बताओ, मेरी महिमा सुनाओ, मेरे बारे में वर्णन करो। तो अब आपको लेके चलता हूँ सामने, जहाँ ठाकुर जी ने आज भी इस पत्थर से खुशबू आती है दूध दही की, जहाँ मटकी तोड़ी है। आप वहाँ आओ पहले। ये स्थान जहाँ ठाकुर जी ने गोपिन ते दान लियो, आज भी इस पत्थर से दूध दही की खुशबू आती है। आप भी प्रत्यक्ष में सूंघ सकते हैं। अष्टयाम लीला होती है हमारे यहाँ। जैसे ही राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी के जन्म पर, जन्माष्टमी पर, अष्टमी के दिन श्री जी को जन्म भयो, और अष्टमी को श्री जी ने मान करो श्रृंगार करके, और मान करके श्यामाजू मानगढ़ ऊपर विराजमान हो गई। नौमी के दिन ठाकुर जी मोर बन के नाचे, मोर लीला करी और श्यामाजू को प्रेम से मनायो। 10वीं के दिन आप यहाँ सामने में खड़े हो, इस जगह का नाम है नव बिलासगढ़। यहाँ गोपियाँ ठाकुर जी को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गईं, लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी मंगलसूत्र पहना के, और ठाकुर जी को गोपी जोगिन बना के नचाया। शेष महेश सुरेश गणेश और कोई ना आया को पार ना पावे, और यहाँ ब्रज की छोहरियाँ छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर जी को गोपिन ने ज़बरदस्ती नचाया नव बिलासगढ़ ऊपर। ये आप ये देख रहे हो सीट, ये ठाकुर जी का बैठने का स्थान इसके ऊपर में है। जो आपको छतरी दिख रही है, छतरी दिख रही है, वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान है। और जो नीचे में आप सफ़ेद जैसा देख रहे हो, ये ग्वाल वालों की सीट है। ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान ग्वाल वालों का। तो जो ठाकुर जी के सखा थे, मदमंगल सुबल अर्जुन लवंग, 4 सखा ठाकुर जी के पहले से थे, जो बाल सखा थे। सबको ठाकुर जी साथ में लाके और सबको बैठा के और सब गोपियों को यहाँ रोका करते थे। ये आज से नहीं, 5500 वर्ष पुराना टोल प्लाजा है। जैसे रोडों पे आप गाड़ियाँ का टैक्स देते हो, ऐसे इस गली का निकलने का टैक्स होता है। आज भी जो बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि आते हैं और यात्राएं आती हैं, वो सब उसी भाव से प्रतिदिन ठाकुर जी प्रतिदिन दान लें। गहवरवन एक ऐसी जगह है जहाँ 2 लीला आज भी 12 मासी चले। सबसे पहले दान लीला और दूसरी रास लीला। आज भी आप शाम को आओगे तो यहाँ भी होगा और नीचे गहवरवन में भी होगा। तो हर जगह जो कि ठाकुर जी की स्वरूप को विराजमान कराते हैं बाल सखा को, और ठाकुर जी का मुकुट धारण करा के उस लीला को आज भी दोहराते हैं।
तो आप आगे आओ जहाँ ठाकुर जी का हस्त चिन्ह है। ये ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह, और इनको ऐसे है, ऐसे दोनों हस्त चिन्ह है। जब ठाकुर जी तेजी से भागे, जो तेजी से भागे तो यहाँ दोनों ऐसे हस्त के चिन्ह के निशान हैं। जैसे बैलेंस बिगड़ जाता है ना, ऐसे बैलेंस बिगड़ गया तो दोनों ऐसे हस्त के निशान हैं। जब चंद्रावली ठाकुर जी को छल के ले गई इस गली से, तो ठाकुर जी तेजी से तो बोली कि भाई आज ठाकुर, आज हम तुझको खुद अपने हाथ से खिलाएंगे। क्योंकि चंद्रावली बड़ी चालाक थी और जानती थी, वो सखी अष्ट सखियों में नहीं आती, 9वीं सखी है। तो वो इतनी चालाक थी, उसने कहा कि भाई ठाकुर जी को मैं स्वयं खिलाऊंगी अपने हाथ से। जब अपने हाथ से खिलाओगी तो ठाकुर जी सोचने लगे ठीक है, तो गोपी आज अपने हाथ से खिला। तो ठाकुर जी बैठ गए। तो ठाकुर जी तो बोली कि महाराज कोई पात्र लेके आओ। जब पात्र वाली बात आई तो ठाकुर जी बोले कि मैं तो ग्वारिया हूँ भैया, मैं तो कोई पात्र नहीं रखता। बस नहीं रखते तो उन्होंने तो ऐसे हाथ कर दिए दोनों। जब दोनों ऐसे हाथ कर दिए तो ठाकुर जी से गोपियाँ मना करने लगीं कि महाराज राम जन्म में आपने जटायु को दाह संस्कार करो तो आपका सीधा कर तो बेकार है। कृष्ण जन्म में आप यहाँ आके 2-2 पैसा दान में मांग रहे हो, तो इसके लिए आपके दोनों कर बेकार हैं, आपको हस्त पर मैं नहीं दे सकती। तो ठाकुर जी सोचने लगे बन क्या आत्मन में पत्ता ही तोड़ लाऊं। बन ठीक है, आप पत्ता तोड़ के लाओ। ત્યાં लवंग अर्जुन मधुमंगल सबन को बैठा गए और उनसे कहवे लगे कि सखियाँ निकल नहीं जाएं, आप उनका इंतज़ार करना और तब तक मैं नहीं आऊँ जब तक जाने नहीं देना। तो सखियाँ बहुत चालाक थीं। अब चारों सखा बैठ गए। अब सखी चंद्रावली जी बोली कि महाराज मनसुका से, वो ब्राह्मण था, उससे बोली भी लगी कि भाई मनसुका तेरो मालिक खावेगो या दूध दही है, उससे तो ये है कि पहले तू चेक करके ये बता कि दूध दही तेरी हमारी कैसी है। तो बोल भी लगी मेरे पास दही नहीं है, गौरस है, गौरस माने छाछ। तो ठाकुर जी तो अब मनसुका ब्राह्मण था, उसने सोचा कि अगर तूने कोई भी किंतु परंतु इसमें लगाई तो ये तुमको दोबारा भोजन नहीं कराएगी। तो मनसुका को जैसे ही ऊपर से थोड़ी सी छाछ डाली और वो कहवे लगे कि महाराज जो आपकी छाछ है वो तो अधरामृत से भी बढ़ के है, अमृत से भी ज़्यादा है। क्योंकि ब्राह्मण था, उसने सोचा कि अगर तूने दोबारा किंतु परंतु लगाया तो सखी तुझको नहीं देगी दोबारा में। उसी भाव से और उससे बोले कि ठीक है तब आंख बंद करके आप लेना। तो जैसे ही आंख बंद की तो उसने एक सखी को निकाल दिया, दूसरी बार आंख बंद की तो दूसरी सखी को निकाल दिया, और ऐसे करके 9 सखियों को पार कर ले गई। और बाहर खड़े होकर बोली, अंगूठा दिखा के कह देना अपने मालिक से अगर वो होशियार है तो हम भी बहुत होशियार हैं, बोल देना गई सखी। अब मनसुका रह गया खड़ा। जब ठाकुर जी वहाँ तेजी से पीछे छतरी पे आए और उन्होंने आके बोला कि भाई मनसुका कहाँ है सखी। बोल महाराज मुझको तो पागल बना के और छल के भाग गई। तो ठाकुर जी यहाँ से रिठौरा गए और पूरी श्यामा सखी बन के एक सखी को वेश धारण करके बोले मनसुका कि जा अपनी मैया के लहंगा चुन्नी लेके यार मैं पहन के जाऊँगा। तो यहीं से ठाकुर जी नवेली सखी को स्वरूप लेके और रिठौरे गए और रिठौरे से चंद्रावली को छल के लाए। जब ठाकुर जी को पता लगी कि सखियाँ भग गई तो ठाकुर जी तेजी से रिसा के कूदे। तो ऐसे दोनों हस्त हैं, ऐसे करके दोनों हस्त के चिन्ह हैं यहाँ। और यहीं से 16 गांव 16 मील तक की दूरी दिखती है आपको, दिखेगी। 16 मील के अंदर में 10 गांव आते हैं। 10 गांव की सभी गोपियाँ इसी रास्ते से आती थीं, क्योंकि जमुना पुलिन कुंज गहबर की जमुना जी इसके बाजू बाजू बहती थी, तो जमुना जी को पार नहीं कर सकती थी, इसीलिए यही रास्ता था। और इसी रास्ते से मार्ग टैक्स लिया करते थे ठाकुर जी। तब से इस गली का नाम है सांकरी गली। मैं हता जब तुम नहीं, ठाकुर जी ने खुद ने गाया, अहंकार है नहीं, मैं हता जब तुम नहीं तुम हतो में ना है, और प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो ना समाज, इसमें डबल नहीं जा सकता है। इसीलिए ठाकुर जी ने इस जगह को चुना और चुन के और यहाँ से दान लेना शुरू किया। आज ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत है, इसको कोई बनवा नहीं सकता। और जो भी इससे हाथ लगाएगा ठाकुर जी की ऐसी माया है वो लुप्त हो जाएगा, या शरीर छोड़ जाएगा, या मेंटल हो जाएगा। और दो वन आज भी ऐसे हैं, गहवर वन और निधवन, जिसमें आप नाइट नहीं काट सकते। अगर नाइट काटोगे तो मेंटल हो जाओगे, या फिर रात में कोई रोक नहीं सकता है। रात में नहीं रुकते हैं, रुकते हैं बाबा लोग रहते हैं ऊपर इधर उधर, पर यहाँ मेन स्थान पे कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मटकी फोड़ने का क्या कारण था? मटकी फोड़ने का ऐसा कारण है कि देखो लला कि जितने भी ठाकुर जी को मन को भावो कि जो कंस के सैनिक है वो कंस के सैनिक थोड़े बलशाली हो जाते हैं। और ठाकुर जी ने खुद ने कहा है कि भाई जो मक्खन है उसमें बहुत गुण है, 1 से 9 रोग खत्म करने की क्षमता रखता है। एक बार ऐसे ही सब सखियाँ पूछने लगीं कि महाराज, और उनके सखा पूछने लगे, परमानंद दास जी ने पूछा है कि ठाकुर जी से कि जब हम तेरे संग में खेलें
और हम जब तो हमारो नंबर आवे घोड़ा बनबे को तो हम तो लेके जाएं, और जब तू घोड़ा बने तो वो बैठारने पर है। तो एक बात बता कि जब हम घोड़ा बने और तेरे ऊपर बैठ जाए तो पसीना आवे, तू हाँ पे गिरिराज जी कैसे उठा लिए? जब ठाकुर जी से पूछ भी लगे तो ठाकुर जी समझ गए कि अगर मैंने कोई भी चीज़ इनको सही नहीं बताई तो वो जानते थे कि परम ब्रह्म है, मुझको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने बताया कि कछु माखन को बल बढ़ो, जो मक्खन है इसमें इतनी शक्ति है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन ने करी सहाय, और श्री श्यामा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। जो श्री जी हैं उन्होंने गिरिराज जी को उठवा दिया। तो उसी भाव से आज भी ब्रज में राधे राधे होती है, जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोले, जबकि जन्मभूमि तो ठाकुर जी की भी है, राधा रानी की तो है ही है, पर जन्मभूमि तो ठाकुर जी की भी है। उसी भाव से आज भी राधे राधे बोलते हैं। और उस मक्खन को जो सब सखियाँ ले जाती थीं, कंस के यहाँ बेचती थीं, और ठाकुर जी उनको लूटा करते थे और ग्वाल वालों को खिलाते थे कि जिस दिन मुझको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ये भी शक्तिशाली होंगे, मेरे साथ मेरा संग देंगे। उस भाव से आज भी मटकी तोड़ते हैं। और हमारे यहाँ की जो बूढ़ी लीला इसको बोलते हैं, अष्टयाम लीला होती हैं। अष्टमी को श्री जी को जन्म हो, और अष्टमी को श्री जी श्रृंगार करें, और अष्टमी को ही मान कर लें। नौमी को ठाकुर जी उनको मनावे के काजे मोर बन के नाचें। दसवीं को ठाकुर जी नव विलासगढ़ ऊपर इस ऊपर जाते और जोगिन लीला करें। एकादशी को ठाकुर जी की चोटी बंधन लीला हो और प्रेम सरोवर ऊपर जल विहार हो। द्वादशी को ठाकुर जी की शादी हो, ललिता जी के संग में और पीली पोखर ऊपर जल विहार करें। त्रयोदशी को ठाकुर जी यहाँ मटकी तोड़ें, आज भी उस भाव से। चतुर्दशी को चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जटासुर जावे जाएँ, और पूर्णिमा को करेला में महाराज हो। कि 8 दिन के अंदर में कहीं भी कोई भी बरसाना के अंदर कोई लीला नहीं होती। अच्छा, सांखरी गली में ठाकुर जी को सखियों के वस्त्र पहनाने के पीछे की क्या कहानी है, क्या लीला है? देखो, दो बार ठाकुर जी को यहाँ वस्त्र धारण कराए गए हैं। टीको भेज सगाई कर दई और बुलवा लई बारात, और धन्य बात या बरसाने की पीछे पूछी जात। एक पहले क्या था कि नाऊ और ब्राह्मण ही सगाई कर देते थे, और पहले सत्य था कि नाई और ब्राह्मण जाते थे और दोनों मिलके, और पहले क्योंकि जो पहले राजा महाराजा भी ऐसे ही करते थे, उनके नाई और ब्राह्मण जाते थे और वो ही ठाकुर जी की या कोई भी अपनी लड़की की संबंध करके आते थे। तो जो तुमने अभी मुझसे पूछा कि वस्त्र पहनाने का, तो सबसे पहले वस्त्र तो पहनाएं जब जोगन लीला कराई है दसवीं के दिन, तो सब गोपियाँ ऊपर ठाकुर जी को ले गईं और जोगन बनाया, तो उस दिन भी लहंगा चुन्नी पहनाएं। और एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी प्रतिदिन दान ले इस गली में, हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिना चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। कह देते हैं कि रोज़ चोरी से निकल जाती, आज मुझको मिल गई, आज जाने नहीं दूंगा। अब सखियाँ कहने लगी, नहीं महाराज, अतिरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी। मतलब ये तो राजा की पुत्री है, राजा का काम है कर लेना, आप तो एक ग्वाल वालो, आपका काम नहीं है कर लेना। सखियाँ कहने लगी, अतिरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर। कुम्मन दास जी का पद है, ये वल्लभ कुल में 8 सखाओं में उनकी गिनती आती है। कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया, भुजोड़नी लपेटी। ओढ़नी का मतलब हमारे यहाँ आज भी ब्रज में साड़ी के ऊपर एक चुंदरी धारण करके आती हैं गोपियाँ, और उसको ऐसे ऐसे खींचा और ऐसे भुजा में जब पकड़ा और ऐसे जब पकड़ के खींचा तो उस सिर पर रखी मटकी गिरी, और मटकी गिरते ही ठाकुर जी ने दान आरोग्य। तो जब प्रतिदिन ठाकुर जी दान लेवे लगे तो इतने सखियों ने सोचा कि आज इसको झुंड बना के पकड़ लो। सब सखियाँ आईं और सब सखियों ने आके और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर लिया, और घेर के ला के राजबान के आज या नंद के सही कर देंगे हम। तो मैंने जाओ, तो एक गोपियाँ गईं बरसाना थे, लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी लिपस्टिक बिंदी ला के और ठाकुर जी को गोपी बना दियो। और गोपी बना के कही, हर बार दान ले ना, दान दान कर राखो मोहन, और ना दें दद की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हम तो अपनी ग्वारिया ने छाछ पिवा में, तो को दूध दही कहाँ थे खवा में, आए तो सही कर देंगे। तो यहाँ से लेके गई दानगढ़ ऊपर, यहाँ बगल में दानगढ़ है, ब्रह्मा जी का चौथा स्वरूप। 4 मुख, पहला मुख मानगढ़, दूसरा मुख दानगढ़, तीसरा मुख नव विलासगढ़ और चौथा मुख भानगढ़, जहाँ श्री जी आज भी ठाकुर जी के साथ में बैठी हैं। ठाकुर जी वहाँ आज भी लेडीज श्रृंगार में साथ में बैठा हुआ है। बरसाना के अंदर 2 ही बार ठाकुर जी पुरुष स्वरूप में आए। होरी में आए तो नरते नार बनाओरी, होरी में गोपी गाँव में ठाकुर जी को ज़बरदस्ती पकड़ा और लहंगा चुन्नी उस दिन भी पहनाए। तो इस गली से लहंगा चुन्नी पहना के और दानगढ़ ऊपर ले गई, और दानगढ़ ऊपर ले जाके अब कहवे लगे कि बन महाराज, हर बार महाराज हम तो गोपी भावते दान ले, आज तो आप गोपी भाव में हमको दान दो। अब ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बन कुछ नहीं है तो गुलाम जो होता है नहीं, बन ऊपर को हाथ खड़े कर। तो ठाकुर जी ने ऐसे जब हाथ खड़े करे, जब ऐसे ही हाथ खड़े ऊपर को करे, तो सब सखियाँ कहवे लगी, तो बंसी दिख गई। तो बंसी श्यामा जी ने दान में ले ले, इसको मुझको दे दो, बंसी सौत हमारी। आज भी सखी गाँव में कि बंसी
सौत दो ही चीज़ों से बोले, एक तो तुलसा जी को भी सौत कहा है। जब उद्धव संवाद में आता है तो वन की भाई इनको तो पता है कि ठाकुर जी कहाँ ही, तो प्रतिदिन चढ़ती हैं उन पर। वन नहीं ये तो हमारी पक्की सौत है, ये हमको कैसे बता देगी। तो ठाकुर जी से बंसी तो दान में श्यामा जी ने ले। अब सखियाँ बोले बोलेंगी महाराज हमको दे और हमको दे, तो बोले बोलेगी हम पे तो कछु ना है। वह नहीं है तो ब्रज की कहावत है, श्रम कर मजदूरी कर और हमारे दान को दे के जा। तो ठीक है बन ठाकुर जी बोले बोलेगे बताओ सखियों क्या करवाओगी। तो झूला ऊपर श्यामा जी को विराजमान करायो, और झूला ऊपर विराजमान करा के उसके बाद में जो झूला ऊपर विराजमान कराया तो 15 मिनट की कही कि भाई 15 मिनट मेरे कहे थे झूठा लगा। ऐसे करके ठाकुर जी ने 1.25 पैर दान भरे। उस जगह का नाम दानगढ़। आज भी इसी गली के कारण वहाँ दान देना पड़ा, तो उस जगह का नाम पड़ गया दानगढ़। अच्छा, जैसे ठाकुर जी यहाँ पे गोपी बना दिए और यहाँ से किस प्रकार छूटे और भागते हुए के जो चिन्ह पद चिन्ह है वो सारे उनके दर्शन कैसे? देखो ठाकुर जी यहाँ से भगे नहीं, ठाकुर जी को ज़बरदस्ती गोपी ने ले जाके यहाँ बगल में शिखाबंधन स्थल है ऊपर, हाँ, जहाँ चोटी बांधी, वहाँ बैठार के उनकी चोटी बांध दी और धीरे धीरे करके सब सखियाँ चली गईं। जब सब सखियाँ चली गईं तो एक सखी उनमें बड़ी कोमली हृदय की वान सोची कि ये नंद को लाला बड़ो परेशान रहेगो, बंधे पर रहेगो, तो वो थोड़ी सी चोटी को ढीली कर गई। और ढीली करके तो जैसे ही ठाकुर जी की चोटी खोली तो उसने किसी सखा को नहीं देखा कि मेरा साथी पीछे रह गया, तेज़ी से भागे। तो आज भी उसके चुटीला का निशान है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से धारी चलती आ रही है। ये जो तो आप देख रहे हो ये शिखाबंधन से धारी है, आप यहीं से देखो गौर से, और ये भवन तक है जहाँ तक श्यामा जी विराजमान है। ये जा रही सीधे, ये सफ़ेद वाली धारी है, ये चुटीला का निशान है, ये जा रही सीधी सीधी, आप देखते रहो, ये पूरे पत्थर को चीर कर जा रही है। अच्छा, सामने तक जो धारी आ रही है पूरी? हाँ, ये पूरी भवन तक है भैया। ठीक है। और ठाकुर जी के चरण चिन्ह भी हैं? हाँ, वो आगे आओ, मैं आपको कराता हूँ दर्शन। वो ऐसे हैं कि जब लहंगा चुन्नी बंगड़ी, तो ठाकुर जी ने कभी जूती धारण ना करी ना जहाँ, तो ये जो स्थान है यहाँ, ये ठाकुर जी का थोड़ा सा चरण चिन्ह का निशान है। दोनों हैं, एक आधा ऐसे कट रहा है और एक पूरा ये रहा, देखो गौर से आपको आएगा। अच्छा, ये है? हाँ, ये पूरा जूती का निशान है ठाकुर जी का। और यहाँ से गिरते पड़ते भागे हैं ठाकुर जी तेजी से भागे, ऐसे भाग गए नंदगांव की ऐसे तरफ। भागे। अच्छा, ये वो स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी बैठा करते थे? हाँ जी, और नजर रखते थे। यहीं से 16 मील तक की दूरी दिखती है, और 16 मील की जितनी भी गोपियाँ थी नहीं सब आती थी, ठाकुर जी दूर से गिनती कर लेते थे कि 10 हैं या 4 हैं या 6 हैं, मतलब, और इतने ही ग्वाल वाल नीचे भेजा करते थे, एक के ऊपर एक, जिससे भागे नहीं। अच्छा, और आप सामने देख रहे हो वो श्री जी का बैठने का स्थान। अच्छा, ये सामने जो छतरी है हाँ, वो श्री जी का बैठने का स्थान, और इधर वाला ठाकुर जी का। और ये वाला जो है वो ठाकुर जी का है। वो उस पहाड़ी का कलर भी गौर वर्ण है, और इस पहाड़ी का कलर है जो श्याम वर्णी है। अच्छा, पहाड़ियों का कलर भी चेंज है यहाँ पे? हाँ, आप देख सकते हो, ये श्याम वर्णी पहाड़ी है और वो वाइट पहाड़ी है। ये पूरी ही काली है, वो पूरी में उसमें यहाँ तक उस काले की परछाई गई है, यहाँ तक वो काली है नहीं, पूरी वाइट है, आप देख सकते हो। और ये आ गया आपका ठाकुर जी का बैठने का स्थान। ठाकुर जी इस छतरी में बैठा करते थे, और यहाँ से 16 मील लगभग 22-25 किलोमीटर तक की दूरी सब दिखती है। यहाँ से डीग तक दिखती है आज भी, डीग तक दिखता है यहाँ से, और डीग दिख रही है। आज डीग का मेला है भाई, मावस्या है आज, वहाँ भी फारे जुड़ेंगे जी। तो आप यहाँ से अगर गौर से देखोगे तो आपको डीग दिखेगी सामने, बिल्कुल। तो अब आप आए हो ठाकुर जी का बैठने का स्थान नवविलासगढ़ जी। ये नवविलासगढ़ है? नवविलासगढ़ की पहाड़ी है, नवविलासगढ़ ऊपर में है। अच्छा, ऊपर नवविलासगढ़ है? हाँ, ऊपर में नवविलासगढ़ है। यहाँ तक सांकरी गली की लीला है, आपको जो बताया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो यहाँ पप्पू भैया ने हमें जानकारी दी सांकरी खोर के बारे में, और बहुत ही यहाँ पे लीला ठाकुर जी ने की है, और आप सभी को वहाँ के दर्शन करने चाहिए। और यहाँ आने के लिए आपको केवल बरसाने आना है। बरसाना से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे सांकरी खोर स्थित है, और यहाँ पे आप अगर आते हैं तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पप्पू भैया से मिलना है तो पप्पू भैया मिल जाएंगे, अगर आपको यहाँ की सारी जानकारी चाहिए तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी अलग वीडियो में।